चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है आएं कुरान सीखें। जी, आएं कुरान सीखें हमारे प्रोग्राम का नाम है। आज भी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होंगे। हम कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखेंगे, कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे और आपको मदरसतुल मदीना की एक ब्रांच भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 बार, कितनी बार? 1000। जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी प्यारी फजीलतें हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कुछ ना कुछ दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें और इन प्यारी फजीलतों से हम भी हिस्सा हासिल करें। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आएं आएं चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह कदर सीख रहे थे और सूरह कदर की पहली आयत हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरह कदर की दूसरी आयत सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो प्यारे बच्चों, इस आयत के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो अप्लाई करना ज़रूरी हैं। तो पहले हम वो नोट कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अलिफ और इससे पहले आ रहा है ज़बर। और मैंने आपको बताया था कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ पर अलिफ मद्दा होता है। क्या होता है? अलिफ मद्दा होता है। और अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हमज़ा आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है। क्या होता है? मद्दे मुनफसिल। और मद्दे मुनफसिल को हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5। तो यहाँ पर भी इसे हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दाल साकिन है। क्या है? क्या है? दाल साकिन। और मैंने आपको बताया था कि दाल हुरूफ़े कलकला में से है और हुरूफ़े कलकला वो हुरूफ होते हैं जिनको अदा करते वक्त आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है। तो जब हम यहाँ पर दाल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। ठीक है? ठीक है। और ये भी नोट कर लें कि यहाँ पर रा पर खड़ा ज़बर है और जब भी रा पर खड़ा ज़बर हो तो इसे मोटा पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? किस तरह पढ़ते हैं? मोटा पढ़ते हैं, यानी अदरा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि या साकिन है और इससे पहले आ रहा है ज़बर। और जब भी या साकिन से पहले ज़बर हो तो वहाँ पर या लीन होता है। क्या होता है? या लीन होता है। और या लीन को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? नरमी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम या को नरमी से पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है। यानी लैलतु
लैलतु लैलतु। लैलतु। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर रा के नीचे जेर है, लेकिन इसके बाद जो आप निशान देख रहे हैं ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज़ का निशान है? आयत के मुकम्मल होने का। आयत के मुकम्मल होने का। और जहाँ भी ये निशान हो वहाँ पर हम वक्फ करते हैं, यानी आवाज़ को भी ख़त्म कर देते हैं और सांस को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है? और वक्फ का एक कायदा है कि जिस हर्फ पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके नीचे अगर ज़ेर हो तो उसे साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रा को साकिन करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों जो कवायद मैंने आपको बताए, जो रूल्स आपको बताए, आपको समझ में आ गए? अब आइए हम इस आयत को मिलकर दोहराते हैं। ठीक है? किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत को मिलकर दोहराइए। इंशाअल्लाह अगर हम दोहराते रहेंगे तो ये आयत हमें पक्की याद हो जाएगी। ठीक है? पढ़ें। वमा अदराक वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र मा लैलतुल क़द्र मा लैलतुल क़द्र मा लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अब आप में से कौन मुझे ये आयत सुना सकता है? जी आप सुनाएं। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। बहुत अच्छी कोशिश की जी। और कोई सुनाएगा? आप सुनाएं। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बेटा ये तवज्जो रखनी है कि जिसे जितना खींचना है उसे वहीं तक रखें। ठीक है? वमा में माँ को 2 या 2.5 अलिफ तक खींचना है तो इसे आप 2 या 2.5 अलिफ तक खींचें, लेकिन आगे अदराक में रा को ज़्यादा नहीं खींचना। ठीक है? उसे सिर्फ 1 अलिफ तक खींचना है। ठीक है? दोबारा से पढ़ें। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र 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 वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। कैसा है अजर सुना एक हर्फ कुरान जो पढ़े, कैसा है अजर सुना एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले तस्के जो। उर्फ़े मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? उर्फ़े मुस्तालिया 7 है और वो ये है ओ सोद दो ओ दो वही ओ। अस्सलामु अलैकुम। मैं मदरसतुल मदीना मुहाजिर कैंप नंबर 3 में पढ़ता हूँ। हम यहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान यानी हिफ्ज़ की तालीम हासिल करते हैं। मदरसे का सबसे बड़ा खासा है कि यहाँ पर मारा नहीं जाता बल्कि प्यार मोहब्बत शफकत से पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल में मदरसतुल मदीना मुहाजिर कैंप नंबर 3 दर्जा 4 खुशबू अत्तर का तालिब इल्म हूँ। मेरे 25 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं। हमें कुरान और इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाई जाती है। हम जब सुबह आते हैं इशराक चाश की नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद 8 बजे दुआ मदीना का सिलसिला होता है। दुआ मदीना के बाद दर्जे में जाते हैं और क़ारी साहब हमारी हाज़िरी लेते हैं। हाज़िरी के बाद सबक, सबकी मंजिल, इसके बाद इस्लाम की बुनियादी बातें, निसाब से हम इल्म दीन भी हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसतुल मदीना मुहाजिर कैंप नंबर 3 दर्जा नंबर 4 खुशबू अत्तार का तालिब इल्म हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में कुरान पाक नाज़रा और हिफ्ज़ की तालीम मुफ्त दी जाती है। और सबसे बड़ा खासा यहाँ सबसे ज़्यादा तरबियत की जाती है।
ہمیں یہاں پر ہمارے گھر والے بھی اس سے بہت خوش ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے جاتا ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے گھر میں، اور اس وجہ سے ہمارے گھر والے بھی بہت خوش ہیں. ہم الحمدللہ اچھے سے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. قواعد یاد کرتے ہیں اور پھر 12:30 بجے ہمارا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. کھانے کے وقفے کے بعد نماز ظہر کے بعد منزل کی تکرار کرتے ہیں، منزل یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مدرسے میں تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. تربیت کے بعد مجلس کی اختتامی دعا بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے 4 بجے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی قرآن پاک کی اور دین کی خدمت کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی اور قرآن پاک کی خدمت کریں. اب پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، آج میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کے بارے میں واقعہ سناؤں گا. کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں. پیارے بچوں، یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کی وجہ سے بہت سارے کافر ایمان لے آئے تھے. تو آپ سب توجہ سے یہ واقعہ سنیں گے نا؟ پیارے بچوں، ایک بار فرعون نے اپنے دربار میں بہت بڑا میلہ لگایا. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بادشاہ تھا. تو اس نے اپنے دربار میں بہت بڑا میلہ لگایا، اور جہاں جہاں تک اس کی حکومت تھی وہاں وہاں کے جادوگروں کو اس نے اپنے پاس جمع کر لیا اور ان کو تیار کیا کہ بھائی آپ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرو. ان جادوگروں کو کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرو. جی، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار کیا. جب میلے کا دن آیا تو بہت سارے لوگ اس میلے میں جمع ہو گئے. جادوگر بھی اپنے سارا سامان لے کر آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اب ایک طرف بہت سے جادوگروں کی فوج کھڑی تھی اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے. اب جو جادوگر تھے وہ فرعون کو معاذ اللہ اپنا خدا مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کس کو خدا مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے. اب جادوگروں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں ساری کی ساری میدان میں ڈال دیں، اور وہ جو لکڑیاں اور رسیاں انہوں نے ڈالی تھی وہ سانپ بن گئی اور پورے میدان میں دوڑنے لگی. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ دور دور بھاگنے لگے. اب فرعون بھی خوش ہو رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ کیا نہیں، ہمارے جادو نے سب کو ڈرا دیا، سارے لوگ بھاگ گئے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی اپنی لکڑی مبارک جو تھی وہ میدان میں ڈال دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی میدان میں ڈالی، پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ لکڑی ایک بہت بڑا خطرناک سانپ بن گیا، اور وہ سانپ ان سارے سانپوں کو کھا گیا. جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سارے کے سارے گر گئے سجدے میں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی کس طرح مدد فرماتا ہے. ایک طرف جادوگروں کی پوری فوج تھی اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے جادوگروں پر غلبہ عطا فرمایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمیں حق کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں حق پر ڈٹے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں 2 ٹیمز ہوں گی اور ان دونوں ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. لیکن پیارے بچوں، کمپٹیشن سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیں. اگر کوئی بچہ مجھے سوال کا درست جواب دے گا تو اسے 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور اگر آپ کو درست جواب نہیں آتا تو آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں، اور اگر آپشن لینے کے بعد آپ نے مجھے درست جواب دے دیا تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. اور اگر پھر بھی آپ درست جواب نہیں دے سکے تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا کمپٹیشن. میری رائٹ سائڈ پر جو بچے موجود ہیں، جو ٹیم موجود ہے، یہ ہے ٹیم گرین. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم گرین. اور میری لیفٹ سائڈ پر جو ٹیم موجود ہے وہ ہے ٹیم ریڈ. کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم ریڈ. ٹیم ریڈ. تو پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ بتائیے کہ سورہ رحمان کس پارے میں ہے؟
सूरा रहमान 27वें पारे में। सूरह रहमान 27वें पारे में है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ठीक है, तो टीम ग्रीन को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स मिले? 10। अब दूसरा सवाल है टीम रेड से। टीम रेड, आप बताइए कि मुबीन का मतलब क्या है? अगर नहीं आता तो ऑप्शन भी ले सकते हैं आप। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। नंबर 1 जाहिर करने वाला, नंबर 2 नजर आने वाला, और नंबर 3 मदद करने वाला। जाहिर करने वाला। जाहिर करने वाला, इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो टीम रेड ने चूंकि ऑप्शन लिया है, इसलिए टीम रेड को मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अब तीसरा सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताइए कि अलिफ लाम मीम में कितने हुरूफ हैं? 3 हर्फ हैं। अलिफ लाम मीम में 3 हुरूफ हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो टीम ग्रीन को भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स। फिर इसके बाद अब अगला सवाल है टीम रेड से। टीम रेड, आप बताइए कि कुरान पाक के एक हर्फ पर मिलने वाली एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर होती है? 10। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो इस सवाल में टीम रेड को भी मिलते हैं 10 पॉइंट्स, लेकिन टीम ग्रीन अभी भी टीम रेड से 5 पॉइंट्स आगे है, तो कोशिश करनी है आपने आगे निकलने की। अब अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताइए कि जामिउल कुरान किस सहाबी का लक़ब है? यानी जामिउल कुरान का मतलब होता है कुरान जमा करने वाला। ये किस सहाबी का लक़ब है? ऑप्शन चाहिए। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, या फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो इस बार टीम ग्रीन को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। अब फिर अगला सवाल होगा टीम रेड से। टीम रेड, आप बताइए कि सूरह मुज़्ज़म्मिल कहाँ नाजिल हुई? ऑप्शन दे दे। नंबर 1 मदीना मुनव्वरा में, नंबर 2 मक्का मुकर्रमा में, और नंबर 3 मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा। सूरह मुज़्ज़म्मिल मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। तो आपका ये जवाब गलत हो गया है, इसलिए इस बार आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अगला सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताइए कि सूरह इखलास में कितनी आयत हैं? बड़ा ही आसान सवाल है। कितनी आयत हैं सूरह इखलास में? 4 है। 4 आयत हैं। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है टीम ग्रीन ने। तो इस बार भी टीम ग्रीन को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब अगला सवाल है टीम रेड से। टीम रेड, आप बताइए कि कुरान पाक की हिफाजत किसने अपने जिम्मे पर ली है? यानी कुरान पाक की हिफाजत कौन करता है? ऑप्शन चाहें तो ले सकते हैं। ऑप्शन दे दे। उम्मत के जिम्मे है, फिरिश्तों के जिम्मे है, या फिर अल्लाह ताला के जिम्मे है? उम्मत के जरिए। उम्मत के जिम्मे है। आपका जवाब गलत है, बल्कि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे पर ली है। तो इस बार भी टीम रेड को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आखिरी सवाल है टीम ग्रीन से। टीम ग्रीन, आप बताइए कि कुरान पाक की सूरह हिज्र में कुल कितने रुकू हैं? सूरह हिज्र में कितने रुकू हैं? ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 5 रुकू हैं, ऑप्शन नंबर 2 6 रुकू हैं, और ऑप्शन नंबर 3 8 रुकू हैं। 5, 6 या फिर 8? 6 रुकू हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो इस बार टीम ग्रीन को मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अब आखिरी सवाल है टीम रेड से। टीम रेड, आप बताइए कि सुबहान का माना क्या है? ऑप्शन दे दे। ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। अजीम होना, बुलंद होना, पाक होना? पाक होना। पाक होना। तो आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने ऑप्शन लिया, इसलिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब आइए करते हैं दोनों टीम्स का टोटल। टीम ग्रीन के कितने पॉइंट्स हैं? 40 पॉइंट हैं। और टीम रेड के कितने पॉइंट हैं?
20 पॉइंट हैं। तो रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह है, आज की हमारी विनर है टीम ग्रीन। सुभान अल्लाह। तो जीतने वाली टीम को इंशाअल्लाह गिफ्ट भी मिलेंगे। कहते जाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन हारने वाली टीम को भी गिफ्ट मिलेंगे। ये लें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। सल्लू अलल हबीब। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया